ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने गुरुवार 26 मार्च 2026 को एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि ईरान ने अपने दोस्त देशों के जहाजों को हॉर्मुज जलडमरू से गुजरने की अनुमति दे दी है। इन देशों में चीन, रूस, भारत, इराक और पाकिस्तान शामिल है। मुंबई में ईरान के महावाणिज्य दूतावास ने सोशल मीडिया पर इसकी पुष्टि की। ये फैसला संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस की अपील के बाद आया है। हॉर्मुज जलडमरू मध्य दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्ग है। फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ने वाला ये मार्ग 33 से 39 किलोमीटर चौड़ा है। दुनिया का लगभग 20% तेल इसी रास्ते से गुजरता है। खाड़ी देशों से तेल निर्यात के लिए ये इकलौता रास्ता है। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच युद्ध शुरू होने के बाद ईरान ने इस मार्ग को लगभग बंद कर दिया था। केवल कुछ चुनिंदा जहाजों को ही गुजरने की इजाजत मिल रही थी। इससे वैश्विक तेल आपूर्ति प्रभावित हुई और कीमतें बढ़ गई। ईरान के विदेश मंत्री ने साफ कहा कि गैर शत्रुतापूर्ण जहाजों को सुरक्षित गुजरने की अनुमति दी जा सकती है। न्यूयॉर्क में ईरान के मिशन ने 25 मार्च को घोषणा की कि जो जहाज ईरान के खिलाफ कोई आक्रामक कार्रवाई नहीं करते और सुरक्षित नियमों का पालन करते हैं, उन्हें ईरानी अधिकारियों से समन्वय करके गुजरने दिया जाएगा। ईरानी डिफेंस काउंसिल ने भी कड़ी निगरानी की बात कही। जहाजों को पहले से तालमेल करना जरूरी है। भारत के लिए ये अच्छी खबर है। भारत सरकार ने बुधवार को मिडिल ईस्ट संकट पर सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। बैठक में बताया गया कि पेट्रोलियम उत्पाद लेकर आने वाले 4 भारतीय जहाज पहले ही हॉर्मुज पार कर चुके हैं। 5 और जहाज जल्द ही पार करने वाले हैं। अभी भी 18 भारतीय जहाज इस क्षेत्र में फंसे हुए हैं। सरकार इसे कूटनीतिक सफलता मान रही है। भारत ने पाकिस्तान को इस संघर्ष में मध्यस्थता की कोशिशों के लिए दलाल राष्ट्र कहा। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि हॉर्मुज का लंबे समय तक बंद रहना बहुत नुकसान पहुंचा रहा है। वैश्विक बुवाई के मौसम में तेल, गैस और उर्वरक की आवाजाही रुक गई है। आम लोग गंभीर मुश्किलों में हैं। उन्होंने अमेरिका और इजराइल से युद्ध तुरंत खत्म करने की अपील की। उन्होंने ईरान से भी कहा कि पड़ोसी देशों पर हमला बंद करें जो इस संघर्ष में शामिल नहीं है। गुटेरेस ने कहा कि युद्ध का असर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर विनाशकारी है। इससे पहले भी ईरान ने गैर शत्रु जहाजों को गुजरने की अनुमति देने की बात कही थी। अब चीन, रूस, भारत, इराक और पाकिस्तान के जहाज सुरक्षित गुजर सकते हैं। भारत में एलपीजी को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। अमेरिका द्वारा कुछ प्रतिबंध ढीला करने के बाद भारत ने कई सालों बाद फिर से ईरान से एलपीजी खरीदी है। खास बात यह है कि ये गैस पहले चीन जाने वाली थी, लेकिन अब इसे भारत की तरफ मोड़ दिया गया है। अरोरा नाम का टैंकर मंगलुरु पोर्ट पहुंचने वाला है। इस गैस को इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम के बीच बांट दिया जाएगा। भुगतान रुपए में होगा, जिससे डॉलर की बचत होगी। आज 2019 के बाद अमेरिका के प्रतिबंधों की वजह से भारत ने ईरान से तेल गैस खरीदना बंद कर दिया था, लेकिन अब हालात धीरे धीरे बदल रहे हैं। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एलपीजी इस्तेमाल करने वाला देश है और इसकी करीब 60% जरूरत आयात से पूरी होती है, जिसमें ज्यादातर गतिविधियां मध्य पूर्व से आती हैं। हाल ही में हॉर्मुज इलाके में तनाव बढ़ने से गतिविधियां प्रभावित हुई, इसीलिए सरकार को कुछ जगह पर गैस की कटौती भी करनी पड़ी। अब भारत नए विकल्प तलाश रहा है ताकि भविष्य में ऐसी दिक्कत कम हो। भारत अपने एलपीजी टैंकरों को हॉर्मुज के तनाव वाले इलाके से सुरक्षित निकाल रहा है। अब तक 4 टैंकर इस रास्ते को पार कर चुके हैं: शिवालिक, नंदा देवी, जगबसंत और पाइन गैस। इनमें से शिवालिक और नंदा देवी पहले ही निकल चुके हैं, जबकि जगबसंत और पाइन गैस गुरुवार से शनिवार के बीच भारत पहुंच सकते हैं। इन सभी टैंकरों में भारतीय नाविक हैं और अच्छी बात यह है कि सभी सुरक्षित हैं। कुछ टैंकरों ने ईरान के समुद्री रास्ते से होकर सफर किया ताकि खतरे से बचा जा सके। वहीं सरकार के एक बड़े अधिकारी ने ईरान से एलपीजी खरीद की सीधी पुष्टि तो नहीं की है, लेकिन बाजार के जानकार इसे बड़ी डील मान रहे हैं। माना जा रहा है कि इससे गैस के बाजार में बदलाव आ सकता है और कीमतों पर भी असर पड़ सकता है, यानी कि रसोई की गैस अब सस्ती भी हो सकती है। देश में बढ़ती जरूरतों को देखते हुए ही सरकार ऐसे कदम उठा रही है ताकि गैस की सप्लाई बनी रहे और लोगों को ज्यादा परेशानी ना हो। यानी कि भारत के लिए ये संतुलित रुख फायदेमंद साबित हो रहा है। ऊर्जा सुरक्षा बनी रहेगी, रुपए में भुगतान से डॉलर पर दबाव कम होगा, ईरान से दोबारा आयात शुरू होने से बाजार में राहत मिल सकती है। हालांकि पूरा क्षेत्र अभी भी तनावपूर्ण है। युद्ध कब खत्म होगा ये देखना अभी बाकी है। खैर, अब जिस तरह से भारत ने ईरान से एलपीजी खरीदी है और वो भी रुपए में, तो ऐसे में ये भी माना जा रहा है कि शायद आने वाले समय में एलपीजी की कीमत कम हो सकती है, यानी कि रसोई गैस सस्ती हो सकती है।
खैर, इस पूरे मामले को लेकर आप लोगों की क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।